ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 13। सदा चल अडो एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है अनुभव की ऑथोरिटी। अव्यक्ति इशारे अपने आप को चेक करो। हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव है। अगर अनुभव की ऑथोरिटी है तो कोई भी परिस्थिति अनुभव की ऑथोरिटी के आगे कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। अनुभवी मूर्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं, हलचल में नहीं आते, क्योंकि सबसे बड़े में बड़ी ऑथोरिटी अनुभव है। आह्वान करो जिस समय जिस शक्ति का वो सेकंड में सहयोगी बनेंगी। स्वमान स्वदर्शन चक्रधारी। मैं किसे देख रहा हूँ? स्वयं को पूरे सृष्टि चक्र में, परम धाम में पवित्र आत्मा, सतयुग में सतो प्रधान देवी देवता, द्वापर और कलयुग में पूजनीय स्वरूप, अभी संगम युग में ब्राह्मण, फिर समीप भविष्य में फरिश्ता। अपने घर एक बार फिर वापस जा रहा हूँ। हर युग में बाबा मेरा साथी है। अभ्यास के लिए पॉइंट है, मैं स्वयं को सृष्टि चक्र में देख रहा हूँ। बाबा मेरा साथी है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं, सभी मौज में हैं। बाबा तो यही चाहते हैं कि बाबा के जो महावाक्य हम सुनते हैं उन सबको हम अनुभव बनाएं। जैसे बाबा से मिलन है तो मिलन का जो सुख है, मिलन से जो न्यारापन होता है, जो भी हमें मिलन के अनुभव होते हैं वो जीवन के लिए बहुत बहुत मूल्यवान होते हैं। एक आंतरिक तरह के अनुभव होते हैं, कुछ बाहरी तरह के भी होते हैं। जो अनुभवी होता है वो अपने को संभाल पाता है, वो संभल कर चलता है। उसको पता है कि अगर ये बात ऐसे हुई तो ये हो सकता है। अनुभवी जो होगा उसका निर्णय शक्ति भी अनुभव के आधार पर होगी, और अनुभवी जो होगा वो सदा ही हर बात का प्रयोग करेगा भी, और समय पर जो गुण चाहिए, जो शक्ति चाहिए, जैसी स्थिति चाहिए वो बना सकेगा। बाहरी अनुभवों में तत्वों की अनुभवी है हमें, पानी के साथ, अग्नि के साथ, हवा तूफान के साथ, हर तरह का अनुभव होता है कि अग्नि से कैसे जल सकते हैं, पानी में भी कैसे डूबने का डर रहता है। तो हर तत्व के साथ हर एक का अपना अपना अनुभव है। कईयों को पानी बहुत अच्छा लगता है ना, तो बहुत आगे आगे जाते रहते हैं समुद्र की लहरों के साथ। जिनको नहीं होता है वो किनारे पर खड़े रहते हैं। तो जीवन में अ, हमेशा बात सुनो, समझो, फिर अनुभव करो।
तो अनुभव की जो बाबा कह रहा है अथॉरिटी, मतलब कि हम अंदर में बहुत ही निश्चित रूप से हर कदम आगे बढ़ाएंगे और फिर निश्चिंत भी रहेंगे, क्योंकि बहुत समझ से आगे कदम बढ़ाए हैं। आज मेरे को सवेरे ये संकल्प आ रहा था कि अगर हम अपनी जो स्थिति है होनी चाहिए उसके आधार से सोचते हैं तो सोच बहुत स्पष्ट होता है। स्थिति सिर्फ स्थिति के लिए नहीं है, स्थिति का आधार सिमरती है और स्थिति, जैसे आप बाबा के प्रेम में हैं, बाबा के प्रेम के सागर में हैं, तो क्या स्थिति होगी। और उसमें जो सोच चलेगा, क्योंकि जीवन में तीन बातें हैं ना, संकल्प, बोल और कर्म। संकल्प, बोल और कर्म। संकल्प का बहुत महत्व है, बोल का भी बहुत महत्व है और कर्म का तो बहुत ही महत्व है। तो हर एक तीनों में से महत्व को समझते हुए हम अपनी जीवन को योग्य बनाते हैं। जब हम सुनते हैं सबके विचार तो पता लगता है कि देखो इसके विचार बहुत भिन्न हैं, इसके विचार बहुत अच्छे हैं, रचनात्मक हैं। हर एक के विचारों से पता लगता है कि इस समय वो किस स्थिति में है। तो अपनी जीवन में हम इस अथॉरिटी को बढ़ाते चलें, प्रयोग करते चलें। हाँ, तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि अनुभव की अथॉरिटी। बाबा कहते हैं अपने आप को चेक चेक करो कि हर शक्ति का, हमने धैर्य को देखा, सहन शक्ति को देखा, स्नेह को देखा, तो हर शक्ति का, हर, हाँ, बाबा कहते हैं प्राप्ति का, मुझे क्या प्राप्ति हुई, हर प्राप्ति का और हर गुण का, हाँ, बाबा कहते हैं अनुभव है। तो ठीक से निर्णय करके कि मुझे ये करना है, जब किया था तो कितना अच्छा अनुभव हुआ था। तो अनुभव मदद करता है। तो बाबा कहते हैं कि अगर अनुभव की अथॉरिटी है, कैसे पता चले कि हमको अनुभव की अथॉरिटी है। तो बाबा कहते हैं परिस्थिति अनुभव की अथॉरिटी के आगे कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। आप सबको कई बार देखेंगे कि हम लोग किसी बात के बारे में श्योर नहीं होता है, तो जिसको अनुभव होता है वो कहता है आप करके तो देखो ना, मैं आपको कहता हूँ सफलता होगी, आपकी उन्नति होगी, कार्य अच्छा होगा। हम्म, तो कई तरह की बातें सामने आती होंगी आप लोगों को भी कि कैसे अनुभवी की अथॉरिटी के आगे परिस्थिति प्रभाव नहीं डाल सकती। अनुभवी मूर्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति है, वो अचल रहते हैं, अडोल रहते हैं। तो बाबा कहते हैं हलचल में वो नहीं आते। आजकल रोज बाबा अचल और अडोल कैसे रहें, कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि सबसे बड़े से बड़ी जो अथॉरिटी है वो है अनुभव की अथॉरिटी। जब हम सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पर इसकी गहराई में जाना, मनन चिंतन करना बहुत ज़रूरी है।
तो अमृत वेले जब बैठते हैं तो बाबा कहता है ना कि सवेरे सवेरे विचार सागर मंथन करो। तो एक आज का ये, हाँ, अनुभव के ऊपर मुझे और गहराई से समझना भी है, बढ़ाना भी है। तो उसके लिए सवेरे अमृत वेले जब उठते हैं बाबा को याद करते हुए फिर विचार सागर मंथन करो, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें इमर्ज होंगी। तो बाबा कह रहे हैं कि आवाहन कर, हाँ, जिस समय जिस शक्ति की आह्वान करो, जिस शक्ति की जरूरत है वो सेकंड में वो शक्ति अनुभवी वो उपस्थित हो जाएगी। जिस शक्ति का आह्वान करेंगे और एक सेकंड में ही आना चाहिए अंदर कि इस समय बस ये गुण में रहो। फिर देखो, हर एक आत्मा अपने अपने ड्रामा में पार्ट कहो कर्मों के हिसाब किताब अनुसार अलग अलग स्थितियों से गुजरते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको वरदान देते हैं, शुभकामना रखते हैं उसके प्रति, जैसे वो पार हो जाए। तो इस तरह से अपने जीवन में बाबा कह रहे हैं कि अनुभव की अथॉरिटी बढ़ाओ। हर एक को कई बातें याद आ सकती है कि वो बात हुई थी, मैंने सामना किया था, ये बात हुई थी, मैंने समाधि थी, तो अवस्था कितनी अच्छी हो गई थी। तो जैसे फिर अगली बार भी ऐसा ही होता है कि अभी मुझे इस बात को सामना करूं या समाधूं, क्योंकि ये दोनों बातों में बहुत बार होता है, कहाँ चुप रहे कहाँ बोले। कई बार गलत भी हो जाता है, बहुत बार ठीक भी होता है। जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ बोल देते हैं, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ चुप रहते हैं। तो जीवन की हर, हाँ, जो कुछ हमारे सामने बात आती है उसमें अगर राइट गुण और राइट शक्ति यूज करें तो हम पास भी होंगे और आगे भी बढ़ेंगे। बहुत ही अंडरलाइन करने वाली बहुत ज़रूरत है समय पर शक्ति और गुण का आवाहन करो। और बाबा कहता है एक सेकंड में वो उपस्थित भी हो जाए। तो ऐसे हमको अपनी इस रूहानी यात्रा पर आगे बढ़ते जाना है। देखो, रूहानी कहें या जिस्मानी भी कहें, उसमें भी क्या काम आता है, अनुभव ही काम आता है, राइट। तो अनुभव की अथॉरिटी को हम बढ़ाते चले। ओम शांति। ओम शांति।